This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah Rahman Rahim. Respected teacher and dear student, Assalamu alaikum. Today we will study General Science of Grade 4, chapter number 6, exercise. In this chapter, we already discussed following topic which are force and motion. We study what is force and what is motion and how they are interlinked, and we discussed gravity and frictions, advantages of friction and disadvantages of friction. And in the last topic we discussed simple machine and its types: lever, pulley, gear and inclined plane. And now we discuss exercise. First question is, what is force? There are four options: push, pull, लिफ्ट, पुश एंड पुल. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है पुश एंड पुल. इस जगह पे मैं फोर्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि फोर्स की हमने जो डेफिनेशन अपने चैप्टर में पढ़ी वो क्या है. फोर्स, द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. कि किसी चीज़ को आगे धकेलना या पीछे खींचना. Force is used to move or stop the body. For example, to open a door. ये डेफिनेशन और एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इसके आंसर में पहले क्वेश्चन में पुश और पुल जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है. When a body change its position, it is called A option friction, B force, C motion and D gravity. तो इस के आंसर होगा when a body change its position it is called motion. तो इस जगह पे हमें दो तीन चीज़ों की डेफिनेशंस को समझना ज़रूरी है. सबसे पहले जो कि मैं ऑलरेडी डेफिनेशन कर चुका हूँ वो है फोर्स. फोर्स की डेफिनेशन है the act of pushing or pulling a body is called force. Force is used to move or stop the body. For example, to open a door. इसके साथ साथ हम मोशन की डेफिनेशन भी करते हैं. मोशन की डेफिनेशन ये है the body change its position. फिर ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्रेविटी क्या है. ग्रेविटी के लिए किस तरह बॉडी फॉल टुवर्ड अर्थ है. व्हेन यू हैव नोटिस दैट व्हाटएवर इज थ्रो अपवर्ड द रिटर्निंग टू द ग्राउंड, अर्थ इज एक्चुअली पुल द बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ विद a specific force. दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करें तो वो खुद ब खुद नीचे की तरफ आता है ड्यू टू फोर्स. उस फोर्स का नाम है ग्रेविटी. इसमें इस क्वेश्चन में एक टर्म आई जिसका नाम था फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज़ द फोर्स. जिस तरह ग्रेविटी फोर्स है, फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. जबकि जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हेन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इट इज़ कॉल्ड. वो फिर हमने मोशन की जो डेफिनेशन की वो यही है कि जब बॉडी की पोजीशन चेंज हो तो बॉडी मोशन में होगा. फिर इसके बाद है ऑल बॉडीज आर अट्रैक्ट टुवर्ड अर्थ ड्यू टू. इससे पहले हम ये
चारों डेफिनेशन कर चुके हैं। ए ऑप्शन में है फोर्स, बी ग्रेविटी, बी फ्रिक्शन, सी ग्रेविटी और डी मोशन। फोर्स के बारे में हम कह चुके हैं कि फोर्स की डेफिनेशन है द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज यूज टू मूव और स्टॉप द बॉडी, जो कि इधर लागू नहीं हो रही। इस तरह फ्रिक्शन की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फिर ग्रेविटी है, जिसकी डेफिनेशन हमने की कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकें तो वो अर्थ की उसको एक स्पेसिफिक फोर्स की वजह से नीचे की तरफ खींचती है, और दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो यही इधर इसका आंसर भी होगा। ऑल बॉडीज आर अट्रैक्ट टुवर्ड अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। और जो कि लास्ट टर्म इसमें थी डी, जिसका नाम था मोशन। मोशन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, कि वो वाला ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ग्रेविटी। If we apply the same force on a toy car and it will travel further on rocky soil, B option marble floor, C option floor of bricks, D option ground। तो इन चारों ऑप्शन में हमने ये बताना होगा कि अगर हम एक जैसी फोर्स एक खेलने वाली कार पे लगाएं तो किस सरफेस पे ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा फासला तय करेगा। तो जिसमें फ्रिक्शन की फोर्स जो कम होगी उसमें वो ज़्यादा फासला तय करेगा। तो हमने अभी फ्रिक्शन की डेफिनेशन की कि फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स दैट स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। वो रोकता है, ये रोकने की कोशिश करता है। तो इसमें रॉकी सॉइल, फ्लोर ऑफ ब्रिक्स वो भी रफ़ है, ग्राउंड भी रफ़ है, ये तीन वो सरफेस हैं जो रफ़ सरफेस हैं जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है। और मार्बल फ्लोर जो कि स्मूथ सरफेस है जहाँ फ्रिक्शन कम है, तो इसमें ज़्यादा फासला तय होगा। विच मशीन कंसिस्ट ऑफ ए ग्रूव्ड व्हील। इसके जो ऑप्शंस हैं वो ए है लीवर, बी है पुली, सी इंक्लाइन प्लेन और डी है गियर। तो इसमें मैं सबसे पहले सिंपल मशीन और फिर इनकी जो टाइप्स हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसका आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे कि आंसर क्या होगा। सबसे पहले सिंपल मशीन, द एवरीथिंग दैट मेक आवर वर्क ईजियर इज़ कॉल्ड सिंपल मशीन। हर वो चीज़ जो हमारा काम आसान कर दे वो सिंपल मशीन कहलाएगी। द मशीन मेक आवर वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? लीवर, पुली, गियर, रैंप और इंक्लाइंड प्लेन आर द सिंपल मशीन्स। लीवर क्या है? ए लीवर इज ए सिंपल मशीन दैट इज यूज टू पुश और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। लीवर एक सिंपल मशीन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू पुश करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए हैवी ऑब्जेक्ट को। द लीवर इज लाइक ए सिंपल मशीन रॉड दैट टर्न अराउंड ए सर्टन पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। तो ये एक रॉड की तरह है जो एक फिक्स पॉइंट से टर्न है, उसको फल्क्रम का नाम दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक सिंपल मशीन है दैट इज़ यूज टू लिफ्ट और पुश हैवी ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ मशीन है सिंपल मशीन, ए पुली इज ए सिंपल मशीन consist of a grooved wheel or rope. The load is lifted by applying a force effort at one end of the rope passing over the pulley। जो कि हमारा क्वेश्चन भी था कि द मशीन कंसिस्ट ऑफ ए ग्रूव्ड व्हील, तो उसको हमने उसकी पुली की डेफिनेशन में आया कि ए पुली इज ए सिंपल मशीन कंसिस्ट ऑफ ग्रूव्ड व्हील एंड ए रोप। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, पुली। जो कि दूसरी दो टाइप्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करता हूँ। गियर इज़ ए सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ ए टेथ व्हील ऑफ डिफरेंट साइज। तो
इसके दांत जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। इसके बाद लास्ट में है इंक्लाइंड प्लेन इज़ ए सिंपल मशीन विद वन एंड रिलेटिवली हायर देन द अदर, जिसका एक एंड ऊपर की तरफ है, जिसको जो हाइट पे है विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो इन सब में जो करेक्ट आंसर था, द मशीन कंसिस्ट ऑफ ए ग्रूव्ड व्हील, उसे पुली का नाम देंगे। बाकी तीनों करेक्ट आंसर नहीं थे। इसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द हाउ आर फोर्स एंड मोशन रिलेटेड एक्सप्लेन। फोर्स और मोशन किस तरह इंटरलिंक्ड हैं, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। इससे पहले हम जो पहला लेक्चर्स थे उसमें हम फोर्स और मोशन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं इन दोनों की पहले डेफिनेशन करूंगा और किस तरह ये इंटरलिंक्ड हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन करते हैं। द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज यूज टू मूव और स्टॉप द बॉडी। फिर इसके बाद मोशन की डेफिनेशन करते हैं। मोशन क्या है? द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन ड्यूरिंग मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, शीशा इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट। वो तब तक उस स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा जब तक उस पर हम फोर्स नहीं लगाते हैं। When children sitting on seesaw applying a force on its end, the seesaw start moving up and down. The process in which the body change its position is called motion. वो प्रोसेस जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे उसको हम मोशन का नाम देंगे। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन था, हाउ फोर्स एंड मोशन रिलेटेड एक्सप्लेन। तो फोर्स एंड मोशन आर like best friend in science. Force is a push or pull. Motion is when something move. Force can cause an object to start moving or stop moving, speed up, slow down or change the direction. तो इससे हमें ये पता चला कि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि फोर्स कैन काज एन ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग। हमारा क्वेश्चन भी ये था कि किस तरह ये इंटरलिंक्ड है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो हमने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया, दोनों की डेफिनेशंस की। फोर्स और मोशन आर इंटरलिंक्ड, ये एक दूसरे के इंटरलिंक्ड हैं। किस तरह? फोर्स इज ए पुश और पुल, पुश है या पुल है। मोशन इन विच समथिंग मूव्स। फोर्स कैन काज एन ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग। फोर्स वजह है ऑब्जेक्ट की मूव करने की। और स्टॉप मूविंग, स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज दी डायरेक्शन। दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये है, व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटी एंड ऑन विच ऑब्जेक्ट डज इट एक्ट। ग्रेविटी क्या है और किन ऑब्जेक्ट पे ये एक्ट करती है। ग्रेविटी इज ए फोर्स दैट पुलिंग थिंग डाउन टूवर्ड अर्थ। ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि पुल करती है चीज़ों को अर्थ की तरफ। इट इज़ इनविजिबल, ये हमें नज़र नहीं आती, बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट एवरी डे। व्हेन यू ड्रॉप समथिंग इट फॉल टू द ग्राउंड, दैट हैपन बिकॉज द ग्रेविटी इज पुलिंग टूवर्ड इट। हम ग्रेविटी को किस से क्या मतलब लेते हैं? ग्रेविटी एक फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ अपनी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद अर्थ की तरफ मूव करता है। तो हमने पहले इससे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मूव करने के लिए एक फ़ोर्स रिक्वायर होती है। तो वो जो फोर्स है वो इस जगह पे ग्रेविटी की फोर्स है। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन फ्रिक्शन, इन विच डायरेक्शन डज इट एक्ट। फ्रिक्शन क्या है और ये किस डायरेक्शन में एक्ट करती है। फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स, जिस तरह हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा इसी तरह फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। इट स्लो थिंग्स डाउन और स्टॉप व्हेन दे आर मूविंग। फ्रिक्शन हैपन व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर। इट एक्ट
इन अपोजिट टू द फोर्स। हमने डेफिनेशन करनी थी कि फ्रिक्शन क्या है और हमने ये बताना था कि ये किस डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो हमने इसका आंसर, फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स, इट स्लो थिंग्स डाउन और स्टॉप व्हेन दे आर मूविंग। या तो ये मूव करती हुई चीज़ों को कम, उसकी मूवमेंट कम कर देगी या उसे आहिस्ता आहिस्ता रोक देगी। फ्रिक्शन हैपन व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शन रगड़ तब होगी जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब होंगे। तो इट एक्ट इन अपोजिट टू द फोर्स, ये फोर्स के अपोजिट से मत में अमल करती है। तो हमने इससे पहले जो टॉपिक था जिसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, तो हमने उसमें काफ़ी सारे इसके फ्रिक्शन के यूजेस और जिसमें हम पढ़े, जिसमें हमने कहा जब हमें फ्रिक्शन किस तरह समझ आ सकती है। रबिंग योर हैंड टुगेदर दे गेट वार्म बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। स्लाइडिंग डाउन ऑन द स्लाइड, जब हम स्लाइड से डाउनवर्ड मूव करते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन योर क्लोथ एंड स्लाइड स्लो यू डाउन। वॉक ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज एंड फ्लोर हेल्प योर वॉक विदाउट स्लिपिंग। इसी तरह जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन स्टॉप द व्हील फ्रॉम टर्निंग। तो इसकी हमने जो इधर डेफिनेशन की, जो कि ये था कि डिफाइन फ्रिक्शन एंड इन विच डायरेक्शन डज इट एक्ट। फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स, फ्रिक्शन एक फोर्स है। इट स्लो थिंग्स डाउन, ये चीज़ों को या तो स्लो करती है और स्टॉप व्हेन दे आर मूविंग। फ्रिक्शन हैपन व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर। इट एक्ट अपॉन इन अपोजिट टू द फोर्स, ये किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? अपोजिट टू द फोर्स में। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मशीन एंड हाउ डज इट वर्क फॉर अस। सिंपल मशीन या मशीन क्या है और ये किस तरह हमारे लिए काम कर सकती है। तो इसका जो ईजी सा आंसर होगा वो ये है, ए मशीन इज़ ए टूल दैट हेल्प टू डू वर्क मोर ईजीली। मशीन एक ऐसा टूल है जो कि हमारे काम को आसान करता है। विद द हेल्प ऑफ मशीन लेस फोर्स, किस तरह आसान करता है? विद द हेल्प ऑफ मशीन लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क, मेकिंग थिंग ईजियर टू लिफ्ट और मूव कि इससे हम चीज़ों को लिफ्ट इजी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। तो मैं इसमें मशीन को ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। जो पिछला टॉपिक था कि मशीन क्या है, तो अभी हमने कहा कि मशीन इज़ ए टूल दैट, जो कि इस्तेमाल होगा। मशीन एक ऐसा टूल है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ए मशीन इज़ ए टूल दैट हेल्प टू डू वर्क मोर ईजीली। तो इसमें विद द हेल्प ऑफ मशीन लेस फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, मशीन की मदद से कम फोर्स से हम रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क, मेकिंग थिंग ईजियर टू लिफ्ट और मूव। इससे हम चीज़ें लिफ्ट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। जो मशीन की टाइप्स में हमने पढ़ा, लीवर, पुली, गियर एंड इंक्लाइन प्लेन, तो उसमें हमने सबसे पहले लीवर पढ़ा। लीवर इज़ ए सिंपल मशीन दैट इज़ यूज टू पुश और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। ये हमारे काम को किस तरह से आसान कर रहा है, देखें। इसमें जो सबसे पहले शीशा की एग्जांपल लेते हैं, जो कि ऊपर नीचे मूव करने वाला झूला है। खेल के मैदान में एक क्लासिक लीवर जो कि ऊपर नीचे होता है। इसी तरह फिर जो दूसरी मिसाल है वो हैमर है, कील निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका नीचे वाला सिरा एक लीवर है जो कि कीलों को बाहर निकालता है। इसी तरह फिर बोतल ओपनर है, बोतल खोलने के लिए बोतलों के ढक्कन को आसानी से उतारने में मदद देता है। फिर इसी तरह
अगर हम और भी एग्जांपल्स देखें तो जिससे हमें ये पता चलता है कि लीवर जो है वो हमारे काम को आसानी से आसान करने में मदद करता है। प्लास है पकड़ने और खींचने वाला औजार जो लीवर से बना होता है। तो ये वो मिसालें थी जो जिससे हमारा काम आसान हुआ। फिर इसी तरह अगर हम पुली की एग्जांपल लें तो पुली से क्या है, हम क्या काम कर सकते हैं। फ्लैग पोल है, इसी तरह विंडो ब्लाइंड हैं वो मूव करते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन के लिए क्रेन जो इस्तेमाल होती है ये भी पुली का कंसेप्ट उसमें यूज़ हो रहा है। इसी तरह अगर हम गियर देखें तो गियर इज़ ए व्हील विद टिथ दैट फिट टूगेदर विद वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ फिक्स हैं। और व्हेन one gear turn it make to another gear turn too. This help to move things or change speed and direction. इससे चीज़ों को मूव करने में और स्पीड अप होने में मदद होती है। गियर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, साइकिल में गियर साइकिल को तेज़ चलाने या हाइट पे ले जाने के लिए इजीली मदद फराहम करता है। घड़ियों की नीडल्स हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक मिक्सर है उसमें गियर का कंसेप्ट है कि गियर उसमें मदद फराहम करता है। इसी तरह लिफ्ट्स हैं, गियर लिफ्ट को ऊपर और नीचे उठाने में मदद देते हैं। ये सारी वो मिसालें थीं जिससे हमें ये पता चला। और inclined plane, an inclined plane is a flat surface that is centered or titled. It helps to move things up and down more easily instead of lifting them straight up, बजाय इसके कि हम सीधा ऊपर की तरफ जाएं। ये हमें मदद फराहम करता है। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स थी, हमने पढ़ी ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में। रैंप में व्हील चेयर, फिर सीढ़ियाँ हैं, फिर हिल्स और स्लोब्स हैं। ये सारी वो एग्जांपल्स थी जिससे हम जिसमें हम इंक्लाइंड प्लेन हमारे लिए मदद फराहम करता है। लेकिन इधर जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज़ सिंपल मशीन एंड हाउ डज इट वर्क। ए मशीन इज़ ए टूल दैट हेल्प टू डू वर्क मोर इजीली with the help of machine. Less force is required for doing work, making things more easier to lift or move. लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का है, वो ये है कि वाई कैन नॉट वी वॉक ऑन आइस, कि बर्फ़ पे हम क्यों नहीं चल सकते, वो रीज़न बतानी है। वॉकिंग ऑन आइस इज़ ए डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ लो फ्रिक्शन, क्योंकि उधर फ्रिक्शन कम होती है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो ये होगी, जब हम वॉक करते हैं वी पुश आवर फीट बैकवर्ड अगेंस्ट द ग्राउंड इन टर्म पुश us forward with an equal and opposite force. This force is provided by friction between our shoes and the surface. तो ये फोर्स जब हम आइस पे चलेंगे, बर्फ़ पे, तो ये कम होगी, जिसकी वजह से इजीली हम वॉक नहीं कर सकते। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद एक क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। लुक केयरफुली एट द पिक्चर गिवन बिलो, जो कि बुक में दी हुई हैं। विच वन ऑफ दीज शूज़ इज़ सूटेबल फॉर रॉकी सॉइल, विच फॉर प्ले ग्राउंड एंड विच वन फॉर आइस सरफेस। एक्सप्लेन द रीज़न in your answer. There are three pictures. If we mark A, B and C from left to right in book, तो हम डिस्कस करते हैं कि जो ए पिक्चर है उसको हम कौन से शूज़ का नाम देंगे। ए जो पिक्चर है, आइस शूज़, मोर कॉमनली नोन एज आइस स्केटिंग। पहले जो पिक्चर है उसको हम आइस शूज़ का नाम देंगे जो आइस सरफेस के लिए है, और उसको आइस कैट्स कैन आर डिज़ाइंड फॉर ब्लेड विद डिफरेंट रीजन दैट अलाउ टू एफिशिएंट मूवमेंट ऑन आइस अनलाइक रेगुलर शूज़ विच वुड सिंपली स्लिप।
जो रेगुलर शूज़ अगर हम पहनेंगे तो वो उधर स्लिपिंग होगी क्योंकि उधर फ्रिक्शन कम है। तो इसलिए जो पहला ए पिक्चर है उसको हम आइस शूज़ का नाम देंगे, जो कि एक स्पेशल पर्पस में उसमें ब्लेड्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि मूव आइस पे चलने में हमारे मदद फराहम करते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी पिक्चर को देखें तो उस शूज़ को प्लेग्राउंड शूज़ हैव आउट सोल विद स्पेसिफिक थ्रेड पैटर्न ग्रूव्ड एंड टेक्सचर्स। वो कॉमन शूज़ हैं जो कि प्लेग्राउंड या आम मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगर तीसरी पिक्चर्स को देखें, जिसे हम सी का नाम दिया, उसका रॉकी शूज़ यू आर लाइकली रेफर टू hiking boot designed for walking or running on rocks, uneven and often challenging surface। जब हमने चट्टानों या पहाड़ी इलाकों पे चलना होगा तो इस तरह के शूज़ इस्तेमाल होंगे ताकि हमें चलने में आसानी हो। तो इसके बाद जो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, द पेशेंट इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर, विच मशीन हेल्प टू टेक हिम ऑन द स्टेज एंड वाई। इससे पहले हमने सिंपल मशीन के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंपल मशीन क्या थी कि everything that make our work easier is called machine or simple machine. Machine make our work easier by changing the amount and direction of force। इसकी जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, लीवर, पुली, गियर एंड रैम्प या इंक्लाइंड प्लेन, ये सारी सिंपल मशीन थी जिनकी हमने शॉर्ट डेफिनेशन विद एग्जांपल भी पढ़ी कि लीवर is a simple machine that is used to push or lift heavy object। फिर pulley is a simple machine consist of a grooved wheel and rope। Load is lifted up by applying force effort on one end of the rope by passing over the pulley। Gear is a simple machine which consists of a teeth wheel of different size। The teeth of the wheel fit into each other and move together। इकट्ठे मूव करते हैं। जो लास्ट में हमने सिंपल मशीन पढ़ी वो है इंक्लाइंड प्लेन या स्लोप। inclined plane is a simple machine which one end relatively higher than the other। It required less force and energy to move object from one place to another। It allow us to move object easily from bottom to top, बॉटम से टॉप पे जाने के लिए। तो जो ये हमारा क्वेश्चन था कि अगर व्हील चेयर पे एक पेशेंट है तो उसको किस तरह से एन इंक्लाइन प्लेन, कौन सी सिंपल मशीन इधर इस्तेमाल होगी और किस तरह से उसके लिए हेल्पफुल होगी। एन इंक्लाइन प्लेन हेल्प अस इज़ बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स, क्योंकि हमने सिंपल मशीन की डेफिनेशन में पढ़ा कि ये ऐसी मशीन है जिससे कम फोर्स से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू मूव समथिंग टू ए हायर प्लेस। व्हील चेयर और या इसे इंक्लाइंड प्लेन या रैंप का नाम देंगे। दैट इज़ ऑफ्टन सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन सोल्यूशन। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था जिसके 3 पार्ट्स थे। वो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। सपोज यू आर राइटिंग ऑन ए नोटबुक। फ़र्ज़ करें कि हम कॉपी पे लिख रहे हैं विद पेंसिल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमने ऑब्जर्वेशन की है उसकी बेस पे इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स डू यू यूज़ पुश और पुल वाइल राइटिंग, एक क्वेश्चन है। नंबर 2 बी क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द रूल ऑफ फ्रिक्शन इन राइटिंग ऑन द पेपर विद पेंसिल, कि क्या रोल है फ्रिक्शन का जब हम पेपर के ऊपर पेन से या पेंसिल से लिख रहे हैं। आफ्टर यूजिंग द पेंसिल वाई डू वी नीड
टू शार्प इट, जब हम पेंसिल को यूज़ करते हैं तो क्या वजह है कि कुछ देर के बाद हमें उसे शार्प करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें तीन जो मेजर क्वेश्चन है, तीन कंसेप्ट से रिलेटेड है। एक तो ये है कि फोर्स से रिलेटेड, जिसकी हम ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि फोर्स इज़ ए पुश और पुल। तो इसमें कौन सी फोर्स होगी पहले हमने ये बताना है। फिर फ्रिक्शन का रोल बताना है कि जब हम पेपर में लिखते हैं तो उसमें क्या रोल है। फिर तीसरे पे जो है हमने ये बताना है कि हम उसको शार्प क्यों करते हैं जब पेन को यूज़ करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू यूज़ पुश और पुल वाइल राइटिंग, तो इसमें हम पुश की फोर्स इस्तेमाल करते हैं। पुश फोर्स व्हेन यू राइट a pencil, you push the pencil down one onto the paper to make the mark. This push force help the pencil leave on a line or shape as you move it across the page. जो बी पोर्शन था, what is the role of friction in writing on the paper with pencil? Friction help the pencil make mark on the paper. When the pencil tip touch to the paper, friction between the pencil and paper surface slow the pencil down and allow to lead या ग्रेफाइट जो उसका सिक्का है कि उसको पेपर के ऊपर मार्क लगा सके। विदाउट फ्रिक्शन द पेंसिल वुड जस्ट स्लाइड विदाउट मेकिंग एनी मार्क। सो फ्रिक्शन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग। और हमने पहले में ये पढ़ा कि कौन सी फोर्स है। तो इसके बाद अभी जो दूसरा क्वेश्चन था कि उसका रोल क्या है, तो फ्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो पेंसिल उसके ऊपर स्लिप करेगी, जिसकी वजह से उसके पेज के ऊपर कोई मार्क नहीं लग सकेगा, जस्ट वो स्लिप हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था, आफ्टर यूजिंग पेंसिल वाई डू वी नीड टू शार्प इट, क्या वजह है कि हमें उसे शार्प करना पड़ता है। वी नीड टू शार्प द पेंसिल बिकॉज द टिप become dull after writing. As you are writing, the pencil graphite wear down because of friction with the paper. A dull tip make the writing lighter, thicker and harder to control. Sharpening the pencil make the tip point again so you can write neatly and clearly. जब हम पेन से लिखते हैं तो लिखते लिखते उसका जो सिक्का है वो फ्रिक्शन की वजह से डल हो जाता है, और वो उधर जो निशान या जो लाइन लगाता है वो डार्क नहीं होती, वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम उसको सिक्के को दोबारा नीट कर लेते हैं तो वो इजीली हम लिख सकते हैं और वो रीडेबल भी होगा। इसके बाद हमने जो सिंपल मशीन्स पढ़ी उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है जो कि हम अपने टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि पुली किस तरह से हेल्पफुल है हमारे जो काम को आसान करने में। तो वो एक्टिविटी इस तरह से है कि पुली की मदद से हम किस तरह फ्लैग को अप पहुंचा सकते हैं। तो पुली एक ऐसी टाइप है सिंपल मशीन की जिससे हम एक एंड पे फोर्स लगाते हैं और दूसरे एंड से ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड मूव करते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ, तो ये एक्टिविटी हम परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। ए पुली इज़ ए सिंपल मशीन कंसिस्ट ऑफ ए ग्रूव्ड व्हील एंड रोप and the load is lifted up by applying force at one end and the rope is passing over the pulley। जो रोप है वो पासिंग ओवर पुली किया होगा। इसके साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इस चैप्टर में जो मेजर कंसेप्ट थे वो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। वो ये था कि फोर्स एंड मोशन क्या है और ये इंटरलिंक्ड किस तरह है, जो कि मैंने एक्सप्लेन की विद डेफिनेशंस। फोर्स, द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग ए बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज़ यूज टू मूव और स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। इसी तरह मोशन है,
द प्रोसेस इन विच द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इज़ कॉल्ड मोशन। फिर इसके में हमने पढ़ा ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट जो है हाइट से डाउनवर्ड अर्थ की तरफ मूव करते हैं। तो एंड द अर्थ एक्चुअली पुल बॉडी टूवर्ड इटसेल्फ विद स्पेसिफिक फोर्स, उस फोर्स को हम द फोर्स इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। इसके बाद हमने फ्रिक्शन पढ़ा कि फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स दैट स्टॉप और टेंड टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन अकर व्हेन टू बॉडी मूव इन कंटेक्ट विद वन अनदर। इसके हमने काफ़ी सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक था वो ये था कि सिंपल मशीन, द सिंपल एवरीथिंग दैट मेक आवर वर्क ईजियर इज़ कॉल्ड सिंपल मशीन। मशीन मेक आवर वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें जो हमने टाइप्स पढ़ी, लीवर, पुली, गियर एंड इंक्लाइंड प्लेन आर द सिंपल मशीन। इसके साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।